अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तारीफ व हमद सना उस पाक ज़ात की, दुरूद व सलाम ताहिदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सॉरी सबसे पहले ये कि मैं थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ 2-3 दिन से। तो असल में काम कुछ ज़्यादा हो गया हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अभी भी मैं आया हूँ तो जस्ट चेंजिंग करके आप लोगों के साथ मैंने कहा वीडियो में जो जो मेरे पास चीज़ें हैं वो शेयर कर दूँ। अभी मैंने डिनर भी नहीं किया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सीन इस तरह का है कि आज है सैटरडे, और सैटरडे ऑफ होता है और संडे भी ऑफ होगा इंशाल्लाह। मंडे से अल्लाह के ऊपर पूरे तवक्कल है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से काम जो है ना तेज़ हो जाएगा। और कल जो है काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के वीज़ा वगैरह स्टैंप हुए हैं, जिनमें जुलाई और जून के थे। जून के भी काफ़ी केसेस जो है ना वो क्लियर हो गए हुए हैं। असल में मुझे कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं, कमेंट्स के ऊपर मुझसे पूछा जाता है कि हमारा एक जैसे कहते हैं ना कि 14 जून को या 12 जून को या 20 जून को, यानी कि डिफरेंट डेट्स बताते हैं कि हमारा नहीं लगा उनका लग गया। सीन इस तरह है कि एम्बेसी में ना पासपोर्ट जो है ना मिक्सअप हो गए हुए हैं सारे। तो इस वजह से अब वो सीरियल वाइज, जैसे सीरियल वाइज या डेट वाइज था ना, वो वाला सिस्टम नहीं रहा। तो कुछ मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से, कुछ जो सिस्टम जो है ना अपग्रेड करने की वजह से, ये सारा सिस्टम दरम बरम हो चुका हुआ है। तो इस वजह से सारे पासपोर्ट जो जो फिर अब आगे आता जा रहा है, तो फिर वही वो उसको प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों से काम फास्ट हो जाएगा। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और फिर जो है ना आहिस्ता 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 करते करते सारी चीज़ें भी ना स्मूथली सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो जैसे पहले थी नॉर्मल। तो बाकी ये चीज़ एक बार मैं दोबारा से कहूँगा, मुझे फिर से कमेंट्स आए थे कि यार वो फलाने बंदे इस तरह कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह बोला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काइंडली किसी के ऊपर आप यकीन मत करें, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, जब तक आपको ऑफिशियली बेसिक की तरफ से या ताशीर की तरफ से कोई उनके पेज के ऊपर मेंशन ना किया जाए ये सीन है या ये मसला है। ऐसे किसी की मनगढ़ंत बातों के ऊपर आप यकीन मत करें, ना दूसरों को मिसगाइड करें। यहाँ पे आके कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, खैर वो उनकी अपना दीन ईमान है, जो कुछ कह रहा है तो उसको कहने दें। तो इसलिए ये है कि पहले भी ये है कि ना वो खुराकें नहीं हैं ना वो चीज़ें नहीं हैं, तो आगे भी ये बीमारियां इंसान के साथ धक्के के साथ लग जाती हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको कि टेंशन मत लें, रिलैक्स रहें, चिल रहें। जब आपका टाइम होगा इंशाल्लाह आपको टाइम से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। एक वक्त मुकर्रर होता है हर एक चीज़ का, हम लोग ऐसे ही भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं कि यार ये हमारी ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए। लेकिन होना वही होता है जब एक अल्लाह पाक ने उस चीज़ का वक्त मुकर्रर किया होता है। देखें जिस तरह इंसान को, मैं सॉरी फिर से कह रहा हूँ कि मौत इंसान को टाइम पे आती है, उससे टाइम से पहले ना आ सकती है ना कोई ला सकता है, इल्ला अल्लाह के। ऐसे ही रिस्क है, ऐसे ही कोई चीज़ है, जब हम प्लान कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार मैंने ना फलानी जगह पे जाना है, तो मैंने जाना ही जाना है। तो जब इंसान कहता था इंशाअल्लाह, तो उसमें अल्लाह पाक की जो है ना मंशा शामिल हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि नहीं 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 ऐसे होना ही होना है, तो फिर वो ऐसे नहीं होता। तो हम प्लान करते हैं, बिग प्लानर वो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह पे पूरा तवक्कल रखें, भरोसा रखें, किसी की बातों में मत आएँ और किसी को इधर मिसगाइड मत करें। मैं खुदारा बार बार यही कह रहा हूँ कि हर एक इंसान की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी अपनी एहसास होते हैं। कुछ कुछ लोगों ने अपने माइंड सेट बहुत हाई लेवल पे बनाए होते हैं, तो उनको जो है ना चूर चूर मत करें कुछ के ड्रीम्स। तो इंशाल्लाह, हाँ, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबके वीज़े लगेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी जो कराची की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं उनका भी यही सीन है, उनका भी उधर भी 15 से 20 से 25 दिन कम अज़ कम लग रहे हैं अब। क्योंकि कुछ केसेस जो है ना तशरीह भी लेट फॉरवर्ड कर रहा है, कुछ वहाँ पे भी टाइम लग रहा है। सेकेंडली अच्छा, मुझे एक और मैसेज आया था कि जो स्टेटस मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मोफा के ऊपर कैसे चेक करना है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोफा हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, तो हम तशरीह के बारे में नहीं पता कि हम कैसे चेक करें। तो आज मैं थोड़ा सा ऐड ऑन उसका कर देता हूँ कि वो कैसे चेक करना है। जिन जिन को पता है तो काइंडली इधर गाइड भी किया करें, सबको दूसरे भाइयों को भी गाइड किया करें। तो किसी की हौसला अफजाई, किसी की मदद करना, ये भी सवाब का काम है। तो मैं बगैर वक्त ज़ाय किए चलता हूँ उधर, आपको बताता हूँ, जिसको नहीं पता तो उसके लिए रहनुमाई हो जाएगी, अच्छी बात है।
तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे सर्च करेंगे tasheed.com, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। यहाँ पे अब आपने चेक करना है कि जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी उस हिसाब से डिफरेंट कंट्री का सारा सारा सिस्टम होगा। इसके ऊपर सबका डिफरेंट कंट्री का नाम लिखा होगा, इंग्लिश, उर्दू। और हम यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करेंगे इंग्लिश। अगर आपने उर्दू सर्च करना तो आप उर्दू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप अपने ओके ओके करते जाना सारा पढ़ते हुए, ताकि थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए कि क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं या क्या यहाँ से हमारा डन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभी वो बता रहे हैं कि सर्विस कहाँ पे अवेलेबल है, तशहीर के लिए अवेलेबल कहाँ कहाँ पे। तो फिर उसके बाद ओके करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस करने के बाद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ के ऊपर सारी ऊपर मेंशन है कि कैसे अप्लाई किया जाए, अपॉइंटमेंट कैसे ट्रैकिंग स्टेटस जो है ना वो क्या है, वीज़ा सेंटर क्या है। यहाँ से अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें दोबारा से, इंग्लिश है तो उसको उर्दू करना चाहें तो उर्दू भी कर सकते हैं, तो उर्दू है तो उसको इंग्लिश में करना चाहें तो आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को समझ ना आए लैंग्वेज की तो वहाँ से यहाँ से जाके उसको चेंज कर सकता है। तो मैं एज़ इंग्लिश करूँगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि उर्दू में किसी को पास टाइम समझ नहीं आती। तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं। हमने जस्ट अपनी ट्रैकिंग चेक करनी है कि आया कि हमारा स्टेटस क्या है, तो हम ट्रैकिंग स्टेटस के ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर, वीज़ा प्लेटफॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें आपको ताशीर की तरफ से जब आपको वो एक रसीद दी जाएगी उसके ऊपर सारी ये चीज़ें मेंशन होंगी। तो अगर आपको ई नंबर याद है तो आप ई नंबर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अपॉइंटमेंट अगर आपको याद है, अपॉइंटमेंट लेटर जो वो ये अपॉइंटमेंट होता है जी, तो आपको इस तरह की एक ई स्लिप मिलती है इंजाज़ की तरफ से। इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है, नीचे देख सकते हैं आप, ई नंबर भी मेंशन है और ऊपर फिर उसके बाद वहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो भी मेंशन होता है। तो जब आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसका आप चेक करें उसकी डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद फिर उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली जो है ना जनरेट कर लेना होती, वो सारा बताएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, फिर जो है ना डे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सारी डिटेल यहाँ के ऊपर ओपन हो जाएगी। मैं ये चेक करूँ, जैसे इनका जो है पासपोर्ट ताशीर से ओके ओके 21 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई को ताशीर से ओके ओके बेसी को फॉरवर्ड हो चुका है। सम टाइम ऐसा होता है यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसको फॉरवर्ड करते नहीं है, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। और दूसरी चीज़ एक और जानने ये कि यहाँ पे मैं बता रहा था कि ऑफिशियल जो है ना न्यूज़ कहाँ पे आती है, अपडेट्स कहाँ पे लिखी हुई होती हैं। जैसे ये नीचे लिखी हुई लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट कि ताशीर का जो इस्लामाबाद में जो ताशीर है वो वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया हुआ है, कराची सेंटर वाली साइड के ऊपर कहीं पे वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया हुआ है, अवामी ट्रेड के पास पास कराची कंपनी में मुंतकिल वहाँ पे हो गया हुआ है 3rd फ्लोर पे। तो ये उनके लिए जो इस्लामाबाद में जाना चाहें तो उनके लिए यहाँ पे मेंशन है। तो पहले कहीं और ऑफिस था, वहाँ से शिफ्ट होके कहीं और पे चला गया। बाकी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्या कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है। विज़िट वीज़ा के हिसाब से वो भी चेक कर सकते हैं कि विज़िट वीज़ा के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। तो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अगर उम्रे का चेक करना चाहें वो भी आ जाएगी। फिर उसके बाद परमानेंट वीज़ा का अगर आप चेक करना चाहें तो परमानेंट वीज़ा की भी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। बाकी ये थोड़ी सी लंबी चीज़ है, इनको फ़िलहाल आप अभी छोड़ें। तो फिर भी अगर किसी को समझ ना आए कैसे हमने स्टेटस चेक करना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद आपने कुछ चीज़ पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। मज़ीद ऐसी और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। फ़ी अमान।